बच्चों नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पिछले वीडियोस में जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। इस वीडियो में भी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपने पिछले वीडियोस पर पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं साथ में। क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही आपको पकड़ में आ रहा होगा ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊष्मा एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होता है। मतलब ये ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो या तो ऊर्जा का। तो उसे आप क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब उत्पाद का निर्माण तो होगा ही, साथ ही साथ आपका ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा और या फिर आपका ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण है, मैंने उदाहरण लिया है प्राकृतिक गैस का दहन। तो मीथेन लिया CH4। जब दहन करवाएंगे तो हम लोग तो पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जिसका भी हम दहन करवाएंगे। तो प्राकृतिक गैस का दहन करवा रहे हैं तो CH4O2 से क्या किया? अभिक्रिया किया। क्या बनाया? CO2 बनाया, H2O बनाया। और आप देख रहे होंगे कि उस ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। किसका उत्सर्जन हो रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को देखने के ही पश्चात हमको समझ में आ जा रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। सेम प्रोसेस अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। जब उसमें आप पानी देते हैं तो वो जो है बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है और साथ ही साथ कुछ हीट भी आपका रिलीज होता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहां भी आपको देखने को मिल रहा है ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ये भी आपका क्या है? ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता ही है, यानी एनर्जी रिलीज होता ही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊपर से साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण भी हम लोग देख लिए। अब एक नोट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक नोट मैंने यहां लिखा है कि बुझा हुआ चूना। आपको पता है कि बुझा हुआ चूना कब बनता है? जब बिना बुझा हुआ चूना में पानी दिया जाता है तो बुझा हुआ चूना आपका यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कुछ हीट भी रिलीज होता है। तो बुझा हुआ चूना जो है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग, तो जो आपका बुझा हुआ चूना विलयन है ना, उस विलयन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी बुझा हुआ चूना का विलयन का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को तो हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 जब ये वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। आपका जो बुझा हुआ चूना का विलयन है उसका तो हमको पता है कि उसको दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो जब हम दीवारों में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए,
तो 2 से 3 दिन के पश्चात हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत देखने को मिलता है। आइए, कैल्शियम कार्बोनेट का परत का निर्माण कैसे हुआ है? एक्चुअल में जो आपका बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के पश्चात वो कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत बना देता है, जिससे आपको दीवारों में चमक दिखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सफेदी जैसे हो गया, सफेदी होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इससे दीवारों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। ठीक, अभिक्रिया के माध्यम से देखिए, ये आपका क्या था, बुझा हुआ चूना था यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वायु में उपस्थित CO2 से क्या किया, अभिक्रिया किया और ये क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के चलते दीवारों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी वो साथ में बाहर निकालता है। एक नोट और आपको दिमाग में रखना है कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्लासेस में हम लोग और आगे के अभिक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।